ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सावन मास महात्म्य में आज आप जानेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। आपने शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन आप जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या होता है और ज्योतिर्लिंग कैसे बने या ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का ही नाम है ज्योतिपिंड। पुराणों में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार ज्योतिर्लिंग यानी कि व्यापक ब्रह्मात्म लिंग, जिसका अर्थ होता है व्यापक प्रकाश। शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। इसके अलावा हमारे पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ भी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ही ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। अब आप शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के अंतर को भी जानिए। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में इस बात को लेकर विवाद हुआ कि उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब दोनों देवों के भ्रम का अंत करने के लिए ही भगवान शिव एक महान ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान दोनों ही उस स्तंभ के आरंभ और अंत को नहीं जान सके। इसी को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। वहीं लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, यानी कि शिव के ज्योति रूप में प्रकट होने और सृष्टि के निर्माण का प्रतीक। आज की इस वीडियो में आप केवल इतना जानेंगे कि भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से, इनके नाम क्या हैं और ये कहाँ पर स्थित हैं। अगर आप सभी चाहेंगे तो मुझे बताइएगा कि अगर आप अगले दिन से इन ज्योतिर्लिंगों की कथा भी सुनना पसंद करेंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सावन सोमवार के पहले सोमवार की कथा भी हमारे इस चैनल पर आप जरूर सुनिएगा। देवों के देव महादेव ने शिव पुराण और नंदी उप पुराण में कहा है कि मैं हर स्थान पर विद्यमान हूँ। विशेष रूप से 12 रूपों और स्थानों में तो ज्योतिर्लिंगों के रूप में विद्यमान हूँ। हमारे पुराणों के अनुसार सभी 12 स्थानों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं और इन सभी ज्योतिर्लिंगों में वे ज्योति रूप में स्वयं विराजमान हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने जीवन में कम से कम एक बार इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जरूर करने चाहिए। ज्योतिर्लिंग सदैव स्वयंभू होते हैं, अर्थात अपने आप प्रकट हुए होते हैं, और शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित और स्वयंभू दोनों हो सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से मनोवांछित फल प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। और यही तो भगवान शिव की विशेषता है। तो आइए जानते हैं कि देश में ये शिवलिंग कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, और आज हम सभी मानसिक रूप से ही सही इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कर लेते हैं। भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि चंद्रमा ने भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा की थी और चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। अगला ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और हर तरह के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। देश भर में यह तीर्थ स्थान बाबा महाकाल के नाम से जाना जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के किनारे पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की प्रार्थना पर ही भगवान शिव ने अपना वास यहाँ पर स्वीकार किया था। यही श्री नर और नारायण की तपस्थली भी है। अगला ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ स्थित शिवलिंग को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। अगला ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। धर्म नगरी काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है
कहा जाता है कि हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने यहीं पर अपना स्थायी वास बना लिया था। कहा जाता है कि प्रलय काल का इस नगरी पर कोई भी असर नहीं पड़ता। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, और यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ये मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। माना जाता है कि ऋषि गौतम और पवित्र नदी गोदावरी की प्रार्थना पर ही भगवान शिव ने इस स्थान पर अपने वास की स्वीकृति प्रदान की थी। 9वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर मंदिर गुजरात में द्वारिकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। कहते हैं भगवान शिव की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया है। 10वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि एक बार रावण ने अपनी तपस्या के बल पर भगवान शिव को लंका ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन रास्ते में ही व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार शिव जी यहीं पर स्थापित हो गए। बाबा वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य में स्थित है। माना जाता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी वही रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव का 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। कुछ लोग इसे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये थी जानकारी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। अब आइए जानते हैं उस मंत्र के बारे में जिसका जाप आपको सावन के आखिरी दिन अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र का जाप अगर संभव हो तो शिवलिंग के सामने किसी आसन पर बैठकर ही करें। इसके साथ ही शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को 1 लोटा गंगा जल के साथ साथ संभव हो तो शहद और पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंगों का एक सम्मिलित मंत्र इस प्रकार है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्या महाकालम ओमकारम मलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमाशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतम तटे हिमालये तु केदारम घुश्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। इस प्रकार सावन के महीने में इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का मानसिक रूप से ध्यान करने और इस श्लोक का पाठ करने से सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के पुण्य की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप अगले दिन से इन सभी ज्योतिर्लिंगों की कथा भी सुनना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।